मैं फिर से एक बात दोबारा रिपीट करता हूँ जो मैंने पढ़ाया, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब दिख रहा है बेटा? चलो फिर से एक बार देखता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैंने कहा करंट फ्लो कैसे करता है एक वायर में, ये बता रहा था आपको। मैंने कहा जब आप एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, जब ये कनेक्टेड नहीं होता बैटरी से, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन हैपहैजर्डली, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह वो टकरा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो आप क्या नोटिस करते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन डिफाइन हो जाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और कब करते हैं ऐसा? वो जब आप उस कंडक्टर के ऊपर क्या लगा देते हो, जब उस कंडक्टर के ऊपर आप लगा देते हो एक सेल या फिर एक बैटरी, जो उसे लगातार क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। एम आई क्लियर? फिर क्वेश्चन में पूछा कि आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक ऐसा कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है, ऐसा कंडक्टिंग पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं मैंने बताई आपको। इसमें होती है आपकी वायर, इसमें होती है रेजिस्टेंस। आप बोलोगे रेजिस्टेंस क्यों? रेजिस्टेंस तो करंट के फ्लो को रोकती है। असल में करंट के फ्लो को थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी भी है, अदरवाइज जो आपकी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस खराब हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं अगर एक्सेसिव करंट चला गया तो। इसीलिए ये काम रेजिस्टेंस का होता है, वो एक्सेसिव करंट को आने से रोकती है और उतना ही करंट फ्लो करने देती है जितनी उसकी रेजिस्टेंस डिसाइड की होती है, उसी के हिसाब से उस कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है। तो आपने कहा कि उसके अंदर क्या क्या जरूरी है? उसके अंदर वायर होनी चाहिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसमें एक ऑन ऑफ का बटन भी होना चाहिए, स्विच जिसे कहते हैं, स्विच होना चाहिए। स्विच के साथ साथ उसके अंदर उसको बैटरी से कनेक्ट भी होना चाहिए, है ना? और जो स्विच लगा होता है वो कहाँ लगा होना चाहिए? बिटवीन दी टर्मिनल्स। व्हाट इज टर्मिनल्स? दो कोने, बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ सेल या फिर एक बैटरी के टर्मिनल से उसको जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि लगातार क्या मेंटेन रहे? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, जिसकी वजह से इस सब अरेंजमेंट की वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इसी की ये along इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है हमारा बच्चों? फ्लो करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन सीख गए। अब समझ आ गया क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर? हाँ या ना? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पलक समझ आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। विनायक, नित्यम, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब इसकी आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। आज का लास्ट टॉपिक वो कहता है कि अगर हम कहें सिंबल बनाओ जरा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स के, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर या फिर सिंबल, कंपोनेंट्स के सिंबल क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये समझ लीजिएगा। इससे पहला, अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई दे जाए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो समझ जाना यहाँ पर ये बात हो रही है सेल की। और यही चीज बैटरी बन जाती है अगर यहाँ पर बहुत सारे डंडे लगे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या समझ आ गया आपको? देखो बैटरी बनती कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। यहाँ पे कितने सेल लगे हुए हैं? 3 सेल लगे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? बैटरी नाम देते हैं। इसके बाद बैटरी के बाद अगर आपसे कहे कि भाई सिंपल वायर दिखाओ, कनेक्टिंग वायर कैसे दिखाते हैं, तो कनेक्टिंग वायर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये रिप्रेजेंट करती है कनेक्टिंग वायर। सर्किट में सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें कनेक्टिंग वायर चाहिए होती है। ओके, फिर इसके बाद आता है आपके पास एक नई टर्म जो आप लोग सीखोगे, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम बच्चों होता है रियोस्टैट। क्या है दूसरा नाम? रियोस्टैट। ये क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, कहाँ इस्तेमाल होगा? ये तो एक्चुअली 12th में इस्तेमाल होगा आपका, लेकिन अभी के लिए हम इस डिवाइस की हेल्प से
किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका सिंबल ये ड्रॉ कर लो या फिर इसका सिंबल ये ड्रॉ कर लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो 4 सिंबल तो ये हो गए। अब जो 5वां सिंबल है, 5वां सिंबल होता है हमारा एमीटर का, और एमीटर का कुछ नहीं करना, हम लोगों ने ए लिखना है, 2 टर्मिनल दिखा देने हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये बन गया आपका एमीटर। एमीटर के बाद एमीटर समझ आ गया तो वोल्टामीटर ड्रॉ कर दो, वो भी कोई नया काम नहीं है। उसमें भी क्या करोगे आप, ये वोल्टामीटर ड्रॉ करोगे, एक प्लस और एक क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख दिया आप लोगों ने वोल्टमीटर। ये किस लिए काम आता है आपको पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है, और एमीटर आपका करंट नापने के काम में आता है। ये सीरीज में लगाते हैं, ये कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, फिर एक और डिवाइस होती है जो बहुत बारीक से बारीक करंट को नाप लेती है, और उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसमें कुछ नहीं करना, जी लगाना है प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर के बाद इसके में जो आपने ड्रॉ करना है वो है आपका स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके डायग्राम 2 तरीके से होते हैं, देखो जैसे ये ऐसे दिखा के आप लोग, आपने इसको सर्किट खुला रहने दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्विच। क्या बोलते हैं इसको, ओपन स्विच। या तो ये हो गया ओपन स्विच, या फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो ओपन स्विच, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसके बाद आता है हमारा 9th, इसमें क्या हो गया, आप सर्किट को, आप स्विच को बंद करना है, तो हमने क्या किया, स्विच के साथ स्विच को टच कर दिया, तो अब ये क्या हो गया हमारा, दिस इज क्लोज स्विच। या फिर इस तरीके से गोल बनाकर दोनों तरफ से एंड कर दो, ये क्या है हमारा क्लोज स्विच। ओपन में टच नहीं होगा, क्लोज में बंद हो जाएगा, क्लोज स्विच। ठीक है, अब क्लोज स्विच के बाद बस 2 डायग्राम और रह गए हमारे। एक होता है बल्ब, और इसी बल्ब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या, 2 क्या, एक ही रह गया। ये बल्ब का डायग्राम है बच्चों, ऐसा दिल शेप का दिखाई देता है, तो ये 2 टर्मिनल है बेसिकली। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बल्ब को। या तो ऐसे दिखा दो बल्ब को आप, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो बल्ब को आप। ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बल्ब को। ठीक है, तो दीज आर फ्यू सिंबल्स जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे डायग्राम आप सर्किट बनाते वक्त काम में लाओगे, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। ये जो आज मैंने भेजा है इस सेशन को अच्छे से आप लोग देखिएगा, ताकि कल जो क्लास हो उसमें हम और अच्छे से आगे